हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूके पीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड जीके, यूके जीके के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न उस वक्त का उत्तराखंड करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, कि उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू होने की तारीख है। और ये अब भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट लागू होने की जो तारीख थी वो थी 1 अप्रैल 2005। तो देखो, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया। यह सीनवैट और मैनवैट के स्थान पर लागू किया गया। वैट एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। तो कर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो डायरेक्ट रूप से हम पर लागू होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं हमसे इनडायरेक्टली लिए जाते हैं, लेकिन हमें उसको समझ में नहीं आता कि ये हमसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के कर होते हैं इकोनॉमिक्स में। अब देखिए, जो उत्पादन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर बढ़ जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 2016 से जीएसटी कर लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, ये 2016 की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड 2011-2012 बजट में पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितने प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो ये भी उस वक्त का उत्तराखंड करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो देखिए किस तरह से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 55। तो 55% बढ़ाने की व्यवस्था की गई उत्तराखंड के 2011-12 के बजट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी नॉर्थ वर्ड्स है। तो अब आ गया हमारा उत्तराखंड जीके का प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो कि उत्तर वाहिनी उत्तर की दिशा में बहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर की दिशा में यानी कि इस तरफ को कौन सी नदी बहती है। तो आंसर इसका होगा सोन नदी। सोन नदी का अपवाह उत्तरवाही अर्थात उत्तर की तरफ बहने वाली है। यह गंगा की सहायक नदी भी होती है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि गंगा का जो उद्गम स्थल है वो उत्तरकाशी में गंगोत्री से होता है। इस नदी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3900 मीटर है। गंगा वास्तव में क्या होती है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम होता है, क्योंकि देवप्रयाग तक इसे भागीरथी कहा जाता है, और फिर देवप्रयाग में भागीरथी के साथ जब अलकनंदा मिल जाती है तब ये दोनों जुड़कर गंगा नदी कहलाती है। गंगा की सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, तो देख लीजिए यहाँ पे उनके नाम, वो हैं यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, तथा वे नदियाँ जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय प्रदेश है वे है चंबल, बेतवा, केन और सोन। ठीक है, इनको याद रखना। अब देखो, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण यानी कि हमारे उत्तराखंड का जो निर्माण था वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में उसकी स्थापना हुई थी। तो इस समय केंद्र में कौन सी सरकार थी? इस समय केंद्र में सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इस समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा तथा सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। ठीक है, हमारे राज्य में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को हमको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट वाला कथन क्या है? उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। जो उत्तराखंड राज्य है हमारा, तो उसमें निचला हिमालयी क्षेत्र जो है उसमें अधिक आबादी है। अब देखिए, सेकंड है, बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है। ये भी बिल्कुल ठीक है, जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है वो वन से आच्छादित है। और जो हमारा थर्ड कथन है वो है, भाबर क्षेत्र पात प्रदेश में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप
जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है कि मोटे निक्षेप नहीं पाए जाते हैं मृदा के। ठीक है, तो ये भाबर वाला जो होगा हमारा गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसकी व्याख्या है उसमें भी बताया गया है कि जो भाबर की मृदा है उसके बड़े बड़े खंड पाए जाते हैं, जबकि वहाँ पर लिखा था कि मोटे मोटे पाए जाते हैं। तो ये है कंकरीला एवं पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो कंकरीली और पथरीली मिट्टी कैसी होती है? पतली पतली होती है, ना कि मोटी। अब देखिए नेक्स्ट है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का क्या कारण था? तो हमारे उत्तराखंड राज्य को जब उत्तर प्रदेश के 13 जिले को काटकर अलग बनाया गया तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था असंतुलित विकास व पिछड़ापन। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक साथ था तो वो काफ़ी बड़ा राज्य था, और जो उत्तर प्रदेश था वो एकदम तराई वाला स्थान था, और जो उत्तराखंड है वहाँ पर्वतीय था, तो पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। सभी लोग इधर पलायन कर रहे थे और पर्वत वाले क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था, और वहाँ के लोग जो थे वो पिछड़ापन की मार झेल रहे थे। तो इसीलिए पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब देखो, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है? तो फ्रेंड्स, HMT का जो कारखाना है वो है रानीबाग नैनीताल में। रानीबाग नैनीताल में HMT का कारखाना है, फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। तो फर्स्ट जो कथन है हमारा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, ये कथन है। अब इसका रीज़न दिया गया है, कारण क्या है? उत्तराखंड में अनेक पर्यटक स्थल है। तो देखिए यहाँ पर कथन का जो कारण है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहाँ पर्यटक स्थल बहुत है, पर्यटन स्थल टूरिज्म स्पॉट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो ये गलत बोल रहे हैं, व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये वाला गलत होगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है। ठीक है, आर भी सही है क्योंकि ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसमें ए को गलत बता दिया जबकि ए सही है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है कि ए और आर दोनों सही है, और जो रीज़न है कथन का वो बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर आप इनकी व्याख्या भी पढ़ सकते हो कि कितने परसेंट मैदानी है, कितने परसेंट पहाड़ी है। तो ये उस समय का लिखा गया था, तो आप लेटेस्ट वाला ही पढ़ना। अब है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमको बताना है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। इस पार्क की स्थापना कब हुई? 1989 में इसकी स्थापना हुई, और ये पूरे 2390 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। राजा जी कितना है? 820। गोविंद राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल 472। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा है? 2390 गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। अब देखिए, उत्तराखंड में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज स्थान है। ऑप्शन है हमारे पास मुनस्यारी, फूलों की घाटी, मनसा देवी या फिर बद्रीनाथ। तो फ्रेंड्स, फूलों की घाटी को 2005 में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। यह कहाँ है? चमोली जिले में है। हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य में स्थित है, और इसकी खोज कब हुई? 1931 में फूलों की घाटी की खोज हुई। किसने की? प्रसिद्ध पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। फूलों की घाटी के अतिरिक्त उत्तराखंड का एक और स्थल है जो कि क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी भी विश्व धरोहर में है, 1988 ईस्वी में शामिल किया गया। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी विश्व धरोहर हैं, ये आप याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा सभी को पता होगा कि उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित है, और 3000 से 4000 मीटर तक की ऊंची चोटियों के बीच मध्य हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है, गोलू देवता का मंदिर किस जनपद में है? तो फ्रेंड्स, गोलू देवता का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में है। गोलू देवता को किसका देवता माना जाता है? न्याय का देवता माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वह जगह है, तो वह जगह कौन सी है? अल्मोड़ा।
कटारमल अल्मोड़ा यहाँ का है सूर्य मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उत्तराखंड में कटारमल अल्मोड़ा है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर की सूर्य मूर्ति पर चंदेल गढ़वाल शैली का प्रभाव है, जबकि सप्त अश्वरथी प्रतिमा इसके सूर्य मंदिर होने का आभास कराती है। यहाँ विष्णु की मुद्राएं, सूर्य नरसिंह अवतार, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, कुबेर, गणेश, महिषासुर मर्दिनी आदि की मूर्तियां हैं। वास्तु की दृष्टि से ये 12वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। ठीक है, 12वीं शताब्दी का ये लगता है। अब देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक का मतलब होता है आईपीएस। तो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन थी? सबसे पहली उत्तराखंड की थी कंचन सी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी होगा कंचन सी भट्टाचार्य। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये भारत की भी प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर थी। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर कहाँ की थी? ये भारत और उत्तराखंड दोनों की थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड है। तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ क्या होता है? सबसे ज़्यादा भूस्खलन आता है और यही सबसे ज़्यादा तबाही करता है। तो भूस्खलन से ही सबसे ज़्यादा हैजार्ड है। चूँकि उत्तराखंड महान मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए यहाँ भूस्खलन की घटनाएं अक्सर होती रहती है। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो प्रथम तो है हिंदी, जो कि उत्तराखंड की राजभाषा है। और द्वितीय कौन है? संस्कृत। संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए, संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 2010 में दिया गया था। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? यानी कि जो टूरिज्म मॉडल है वो कहाँ से लिया जा रहा है हमारे उत्तराखंड के लिए? वो लिया जा रहा है सिंगापुर से। ठीक है, ऑप्शन डी सिंगापुर के प्रतिरूप से। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो सभी को पता होगा लोक रत्न गुमानी पंत इनको कहा जाता है। लोक रत्न गुमानी पंत। ठीक है, लोक रत्न गुमानी पंत को गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं और ये उत्तराखंड के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देना। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पूछी गई थी, तो वो थी 5 और राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 71 सीटें। ठीक है, यह विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य है, हमारा राज्य जो है। अब देखिए, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? काफ़ी फेमस फिल्म है और ये गढ़वाली भाषा में बनी हुई है। और इसका जो निर्माण था वो किसने किया? 1981 में पारेश्वर गौड़ द्वारा किया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गढ़वाली फिल्म है ये जगवाल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो सभी को पता ही होगा कि जो जाड़ है वो भोटिया जनजाति से संबंधित है और ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। ठीक है, खाने वाला पदार्थ है ये जाड़। अब देखिए, आगे देखते हैं, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है? वो है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर है। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत इकाई किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर हमको एक ही नदी का नाम दिया गया है, भागीरथी, लेकिन भागीरथी और भिलंगना 2 नदियों के संगम पर यह बांध स्थित है। इस बांध के डिजाइनकर्ता कौन है? प्रोफेसर जेम्स ब्रून है और इसकी ऊंचाई क्या है? 260.5 मीटर ऊंचा यह बांध है। अब देखिए, वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं। तो ये तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है कि जो देवप्रयाग है वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर गंगा कहलाती हैं और आगे बढ़। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा हिमाद्री। तो हमारे जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर कैसे बेचे जाते हैं? हिमाद्री नाम से बेचे जाते हैं, जो हिमाद्री है ब्रांड का नेम। अब देखिए, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहाँ किया गया था वह था
काली कुमाऊं, ब्रिटिश गढ़वाल, टिहरी राज या फिर अल्मोड़ा। तो फ्रेंड्स टिहरी राज्य बोला जाता था। तो उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो प्रजामंडल का गठन किया था वो टिहरी राज्य में किया गया था। कब हुआ था ये? 1939 ईस्वी में। ठीक है। इसके संस्थापक कौन कौन थे? श्रीदेव सुमन थे। ठीक है। जो शहीद श्रीदेव सुमन थे वो थे दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश का नाम बताना है। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? ए देसाई। तो ऑप्शन सी ए देसाई सही होगा। और इस न्यायालय की स्थापना हुई थी 2000 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होता है? एक एक हाई कोर्ट दिया जाता है। ठीक है। एक उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में दिया जाता है, किंतु संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो जो राज्य होते हैं उनके लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है विधानसभा में। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा जो वो एक अलग से सदस्य होता है वो क्या होता है? आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय से वो आता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होता है जिसको राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। ऐसा इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इन चारों में बताना है कि कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो उत्तर प्रदेश तो काफ़ी बड़ा है, राजस्थान भी बड़ा है, मध्य प्रदेश भी बड़ा है, और लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? उत्तराखंड। तो कैसे याद रखना है आपको? सीरीज़ में याद रखना है कि जो राजस्थान है वो तो सबसे बड़ा है ही, फिर उसके बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश, फिर आता है उत्तर प्रदेश और लास्ट में आता है उत्तराखंड। तो यहाँ पर आप देख लेना इसका क्रम, इन राज्यों का क्रम। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप के यूकेपीएससी द्वारा उत्तराखंड जीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उत्तराखंड जीके के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, क्योंकि कुछ उसमें चेंज नहीं होता है। कुछ लेटेस्ट उत्तराखंड करंट अफेयर होती है जो कि आपकी बदलती रहती है, हर साल की करंट अफेयर पूछी जाती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो उत्तराखंड के हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल सेम ही रहते हैं। भौगोलिक स्थितियों में कहीं कहीं परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन तैयार करना। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।